नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे आपको जो हर उस एक्स सर्विसमैन के मन में आता है जो एक साथ कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारी को कर रहा है। क्या आपने एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत कई सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया है या था? पहली नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या आप बाद में सिलेक्ट होने वाली दूसरी सरकारी नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? जवाब है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कैसे होगा, किस नियम के तहत होगा और किन शर्तों के साथ होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको एक बहुत ही जरूरी शर्त के बारे में भी बताएंगे जिसे नजरअंदाज करने पर आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मेरे दोस्तों, हर साल हजारों जवान सेना से रिटायर होते हैं और एक साथ कई सरकारी भर्तियों में फॉर्म भर देते हैं, जैसे कि एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, ट्रांसलेटर, जेईई, एमटीएस, रेलवे भर्ती, सीपीओ, सीएपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफओ, आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, एफसीआई और केंद्र सरकार के अलग अलग सिलेक्शन के पोस्ट और राज्य सरकार के अनेक पोस्ट, पीएसयू हो गए, केंद्र सरकार के संस्थान हो गए। लेकिन अब समस्या है कि हर विभाग की भर्ती प्रक्रिया अलग समय पर लेती है। जैसे मान लीजिए आईबीपीएस और एसबीआई का रिजल्ट 6 महीने में आता है, एसएससी का रिजल्ट आने में 1 साल लग जाता है, किसी और विभाग की भर्ती पूरी होने में 1.5 साल भी लग सकता है। तो सवाल यह है कि जो विभाग सबसे पहले रिजल्ट को देता है, क्या वही आपके पूरे करियर का फैसला क्या कर देगा? दोस्तों, 2014 से पहले हालात बिल्कुल अलग हुआ करते थे। पहले सरकार 2 मई 1985 के एक पुराने ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से चला करती थी। उस नियम के अकॉर्डिंग एक बार जब कोई एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन का फायदा लेकर किसी सरकारी सिविल पद पर ज्वाइन कर लेता था तो आगे किसी भी अन्य सरकारी भर्ती में उसका एक्स सर्विसमैन का स्टेटस खत्म हो जाता था, माना जाता था। इससे एक बहुत बड़ी व्यवहारिक दिक्कत पैदा हो जाती थी। मान लीजिए किसी एक्स सर्विसमैन ने अप्लाई किया था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, रेलवे कॉमर्शियल क्लर्क के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, एसएससी सीजीएल के अंदर किसी भी पद के लिए, सीएपीएफ के लिए रेलवे का रिजल्ट सबसे पहले वहां पर आ गया और बेरोजगार न रहने के लिए उसने रेलवे को ज्वाइन कर लिया। तो बाकी सभी एग्जामिनेशन में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन का फायदा तुरंत ही खत्म हो जाता था, चाहे उसने वो फॉर्म बहुत पहले ही क्यों ना भरा हो। इसका नतीजा क्या होता था? बेहतर करियर के मौके वहां पर हाथ से निकल जाते थे। उम्मीदवार सरकारी दफ्तरों की देरी का शिकार बन जाता था। मेरिट या पसंद नहीं बल्कि रिजल्ट कब आया यही करियर को तय करता था। सरकार ने यह माना कि यह व्यवस्था एक्स सर्विसमैन के साथ अन्याय था या है। डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ मिलकर इस मुद्दे का जो है उसका पूरा समीक्षा किया। सरकार ने यह माना कि ज्यादातर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो रिटायरमेंट से पहले ही कई भर्तियों में वो अप्लाई कर चुके होते हैं। अलग अलग भर्ती एजेंसीज अलग अलग समय पर रिजल्ट को निकाला करती है, सिर्फ इसलिए कि एक डिपार्टमेंट ने भर्ती जल्दी पूरी कर ली। किसी उम्मीदवार को उसका यहाँ पर मौका नहीं गंवाना चाहिए। इसी सोच के साथ सरकार ने 14 अगस्त 2014 को एक बड़ी राहत देने वाली या ऑफिस मेमोरेंडम को जारी किया। डीओपीटी का यह ऑफिस मेमोरेंडम जो है दिनांक 14 अगस्त 2014 को यह साफ कहता है कि अगर किसी एक्स सर्विसमैन ने अपनी पहली सिविल नौकरी ज्वाइन करने से पहले कई सरकारी भर्तियों में अप्लाई किया है तो वह उन बाकी भर्तियों में भी एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन का फायदा जारी रख सकता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो अगर आपने पहली नौकरी को ज्वाइन करने से पहले फॉर्म को भर दिया था तो पहली नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी बाकी भर्तियों में सिलेक्ट होने पर आप वो नौकरी भी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है जिसे बिल्कुल यहाँ पर नजरअंदाज मत नहीं करना है। पहली सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के तुरंत बाद उम्मीदवार को अपने नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को एक यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा पत्र देना कंपलसरी है। इसमें हर उस भर्ती की तारीख वार जानकारी देनी होती है जिसके लिए आपने पहले ही अप्लाई किया था। इस डिक्लेरेशन में क्या क्या जानकारी देनी होती है इसको भी जान लेते हैं। भर्ती करने वाली संस्था का नाम, एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन का नंबर, पद का नाम, अप्लाई करने की डेट क्या थी, परीक्षा की तारीख क्या थी, अगर लागू हो तो मौजूदा भर्ती की स्थिति यानी करंट स्टेटस क्या है। यह डिक्लेरेशन एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है।
कि आपने वो सभी आवेदन सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही भर दिए थे। ये डिक्लेरेशन पूरी तरह से पॉलिसी की एक जान हुआ करती है। यह आरक्षण के गलत इस्तेमाल को रोकता है और साथ ही असली ईमानदार उम्मीदवारों की भी रक्षा करता है। अगर यह डिक्लेरेशन न हो तो आखिर क्या हो सकता है? कोई उम्मीदवार झूठा दावा कर सकता है कि उसने पहले ही अप्लाई किया था। अधिकारियों के लिए पात्रता जांचना मुश्किल हो सकता है। आरक्षण के फायदे का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए सरकार ने पहली सिविल नौकरी ज्वाइन करने के तुरंत बाद डिक्लेरेशन देना कंपलसरी किया, ताकि पूरी जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बनी रहे। चलिए इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक हवलदार सेना से रिटायर होता है और अप्लाई करता है एसएससी के लिए, रेलवे, एनटीपीसी, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई, एफसीआई, और सबसे पहले उसका आईबीपीएस में सिलेक्शन हो जाता है और वो नेशनलाइज बैंक में ज्वाइन को कर भी लेता है। ज्वाइन करने के तुरंत बाद वह एक डिक्लेरेशन देता है जिसमें उसने पहले से भरे गए सभी फॉर्म्स की जानकारी दी होती है। 6 महीने बाद एसएससी का रिजल्ट आ जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईटीआई के पद पर हो जाता है। 14 अगस्त 2014 के डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत वो पूरी तरह से इस नई नौकरी को स्वीकार करने का हकदार है, क्योंकि उसने वो आवेदन रेलवे, माफ कीजिए, बैंक की नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही भरा था और उसकी जानकारी अपने एम्प्लॉयर को दे दी थी। तो मेरे दोस्तों, इस राहत का फायदा उठाने के लिए जो शर्त है उसको पूरी करनी जरूरी है। उम्मीदवार ने पहली सिविल नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही उन भर्तियों में अप्लाई किया हो। ज्वाइन करने के तुरंत बाद तारीखवार जानकारी के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है। यह फायदा सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पदों पर ही लागू हुआ करता है। उस पद पर एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन लागू होना जरूरी है। यह राहत 14 अगस्त 2014 से ही प्रभावी है। तो मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर आप एक सरकारी नौकरी एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत ज्वाइन करने के बाद दूसरी भी ज्वाइन कर सकते हो, बशर्ते आपने दूसरी नौकरी के लिए पहली नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही अप्लाई किया और जरूरी सेल्फ डिक्लेरेशन आपने एम्प्लॉयर को दे दी हो। वह सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद नई भर्तियों में एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हो। यह राहत सिर्फ उन आवेदनों पर लागू हुआ करती है जो आपकी पहली सिविल नौकरी ज्वाइन करने से पहले भरे गए और आपको डिक्लेरेशन देना यहाँ पर कंपलसरी है। इसके बिना डीओपीटी के निर्देशों के तहत अपनी पात्रता साबित करना मुश्किल हो सकता है। यह नियम हर सरकारी भर्ती पर लागू नहीं होता है। यह फायदा सिर्फ वहीं मिलता है जहां एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन मौजूद हो, और अगर भर्ती यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए हो रही हो तो मेरे दोस्त, तो संक्षेप में कहूं तो 14 अगस्त 2014 का डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम एक्स सर्विसमैन के पुनर्योजन यानी री एम्प्लॉयमेंट नीति में एक बहुत बड़ा और अहम इंप्लीमेंट लगता है। इसने 1985 के पुराने नियम की उस खामी को ठीक किया, जिसकी वजह से सिर्फ इसलिए वीरों का यहाँ पर नुकसान होता था क्योंकि अलग अलग भर्ती एजेंसियां अलग अलग समय पर रिजल्ट घोषित किया करती थी। साथ ही सरकार ने रिजर्वेशन व्यवस्था की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए यह भी सुनिश्चित किया कि हर उम्मीदवार अपनी पहली सिविल नौकरी ज्वाइन करने के तुरंत बाद पहले से भरे गए सभी आवेदनों की समय पर घोषणा करें। अगर आप भी रिटायर्ड आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से हैं और कई भर्तियों में आपने अप्लाई कर रखा है तो इस नियम को आप अच्छी तरह समझ लीजिए और सही समय पर डिक्लेरेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए और आपको अपनी पसंद की सबसे अच्छी गवर्नमेंट सर्विस मिल सके। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सरकारी वेलफेयर, सरकारी नौकरी से जुड़े रहने के लिए, जरूरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, और क्योंकि इससे आपका एक शेयर से अन्य कई एक्स सर्विसमैन भाइयों को फायदा मिल सकता है और उनकी सेकंड करियर का जो लाइफ है फिर से बन सकता है। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।